दोस्तों, गौतम अडानी जो विश्व के तीसरे नंबर के अमीर व्यक्ति हैं, क्या सचमुच में मोदी और राहुल के बीच बुरी तरह से फंस चुके हैं? खास तौर पर ऐसे समय पर जब नरेंद्र मोदी के साथ घनिष्ठ संबंधों और राहुल गांधी के साथ मामूली संबंधों को लेकर देश भर में तरह तरह के चर्चे चल रहे हो। सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हो कि मोदी जी अडानी के चौकीदार हैं। कई लोग यह भी कह रहे हो कि अडानी को मोदी जी ने ही बनाया है। ऐसी सूरत में फिर सवाल यही उठता है कि आखिरकार अडानी के दिल और दिमाग में मोदी जी व राहुल जी को लेकर क्या उथल पुथल मची हुई है? उन्हें क्यों टीवी पर आकर सफाई देने को मजबूर होना पड़ रहा है, वह भी मोदी जी के पैरोकार के तौर पर? टीवी एंकर रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में अडानी ने इन दोनों के साथ अपने संबंधों को लेकर बड़ी सख्तता से बैलेंस बनाने की कोशिश की। इस कोशिश में उन्होंने यह मैसेज देने का स्पष्ट प्रयास किया कि उनकी नज़रों में दोनों सम्मानीय हैं, पर इस कोशिश में उनकी मोदी जी के प्रति खास लगाव और पक्षपातपूर्ण रवैया भी झलकता दिखाई दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरा अनुभव बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोदी जी को चाहते हैं। फिर सवाल यह उठता है कि अडानी ने यह मैसेज कई भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ती भारी भरकम भीड़ और राहुल गांधी की बन रही नई इमेज को लेकर तो नहीं दिया। कहीं 2024 के आम चुनाव के संदर्भ में तो यह मैसेज नहीं दिया। सवाल तो यह भी पैदा होता है कि अडानी को महज सप्ताह भर के अंतराल पर ही दोबारा टीवी पर आने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? क्या इस कवायद के पीछे उन्हें पर्दे के पीछे के सत्ताधीशों ने तो नहीं धकेला, महज यह मैसेज देने के लिए कि मोदी ही सर्वोपरि है और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने तक, मसलन 2050 तक मोदी ही सर्वोपरि रहेंगे। हिंदुस्तान की सत्ता हासिल करने के लिए किसी को कोई उठापटक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ किसी को का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस से हो सकता है। और यदि इसी संदर्भ में यह मैसेज दिया है तो इसी शो में अडानी ने राहुल को सम्मानीय नेता बनाकर जो तारीफ की वह झूठी और सिर्फ राहुल गांधी की खुशामद करने के लिहाज से की। अडानी ने दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी बनने में कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी व नरसिम्हा राव की सरकार की आर्थिक नीतियों को नींव का पत्थर बताया। तो वह भी क्या कांग्रेस और राहुल गांधी से डर कर बताया? बाकी तो अडानी के लिए ऐसा कोई कारण नहीं बनता जो कह दे कि उनके अनुभव के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा लोग नरेंद्र मोदी के चाहक हैं। सोशल मीडिया पर मोदी जी अडानी के चौकीदार होने और अडानी को मोदी जी ने बनाया होने की बात पर उन्होंने कहा कि ऐसा वो लोग कहते हैं जिन्हें या तो मोदी जी से या फिर उनकी विचारधारा से कोई दिक्कत हो। राहुल गांधी के आरोपों के बारे में पूछने पर अडानी ने कहा कि राहुल गांधी सम्मानीय नेता है। ठीक है, वे पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं तो राजनीति में विचारधारा को लेकर लड़ाई भी चलती रहती है। इसमें आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं। मैं एक सामान्य उद्योगपति हूँ, मैं अपना काम अपने हिसाब से करता हूँ, वे पॉलिटिक्स अपने हिसाब से करते हैं। अडानी की इस बात में भी कहीं न कहीं साफ झलकता है कि उनके दिल और दिमाग में राहुल या कांग्रेस को लेकर डर बैठा हुआ है।
वे मोदी जी और राहुल के बीच बैलेंस तो बनाकर रखना चाहते हैं, पर लगता है कि वे असमंजस की स्थिति से गुजर रहे हैं। क्या अडानी ने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोदी जी के चाहक होने की बात सोशल मीडिया में उनके इंटरव्यू के विश्लेषण के जवाब में तो नहीं कही, जिसमें कई दिग्गज पत्रकारों ने यह इंटरप्रिटेशन किया था कि अडानी ने 2024 में बदलाव की बयार को भांप लिया है, तभी तो कांग्रेस के फेवर में कसीदे पढ़ने को अडानी मजबूर हो गए। क्या यह मजबूरी अडानी पर किसी तरह के दबाव के कारण तो नहीं बनी, जिसके तहत उन्हें बिगड़ी बाजी संभालने को कहना पड़ा कि ज़्यादातर लोग मोदी जी को चाहते हैं? क्या इसे 2024 के लिए मैसेज माना जा सकता है कि कोई कुछ भी कह ले या भारत जोड़ो यात्रा में चाहे जितनी भीड़ उमड़ रही हो, पर देश की अधिकतर जनता में आज भी मोदी जी की पॉपुलैरिटी बरकरार है। क्या उनके कहने का तात्पर्य यह तो नहीं है कि मोदी जी के साथ लगाई जा रही राजनीतिक दौड़ में आगे तो मोदी जी ही रहेंगे? तभी तो अडानी ने पिछले दिनों केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों की न सिर्फ सराहना की, वरन उनकी दमदार पैरवी भी की। फिर इन कानूनों को पॉलिटिकल टर्न देकर खारिज करने की कार्रवाई को अफसोसजनक कमनसीब बताने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं की। यहाँ आपको बता दें कि यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार आदि के किसानों ने इन कानूनों के खिलाफ लंबा आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन की बदौलत ही मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेने को बाध्य होना पड़ा था। वैसे आपको यहाँ यह भी बताते चलें कि राहुल से संबंधित हर सवाल का जवाब देने में न सिर्फ सतर्कता बरती, वरन एक एक शब्द चबा चबा कर मुंह से निकाला ताकि कोई मिस इंटरप्रिटेशन न कर सके। एक दूसरी बात यह भी है कि उन्होंने फिर से राहुल गांधी की सराहना तो की, पर उन पर तंज कसने का मौका भी हाथ से नहीं गंवाया। जब उनसे पूछा गया कि वे राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं क्या, तो अडानी ने बड़ी बेबाकी और साफगोई के साथ परोक्ष रूप से यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं की कि 2014 के चुनाव से पहले लोग उन्हें नहीं जानते थे। बकौल अडानी 2014 के वक्त और चुनाव के बाद राहुल जी ने कंटिन्यूसली उन पर अटैक किया, जिससे आपको भी यह जानने का मौका मिला कि आखिरकार अडानी है कौन। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उस बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।